ये बात तो हम सब जानते हैं कि यॉडलिंग अगर हिंदी फिल्म म्यूजिक में किसी ने लाई और एस्टैब्लिश की और पॉपुलर की तो वो थे किशोर दा। लेकिन इस बात का जिक्र बहुत कम होता है कि सिर्फ यॉडलिंग नहीं लेकिन हमिंग में भी अगर कोई बादशाह थे तो वो थे किशोर कुमार। हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। यॉडलिंग तो हम सब जानते हैं कि ये कला तो किशोर दा ने लाई और इसको बहुत पॉपुलर बना दिया और किशोर दा माहिर थे इसमें। लेकिन गाने में हमिंग का जो यूज़ होता है उससे गाने की मेलोडी और बढ़ जाती है। और इस बात का जिक्र बहुत ही कम हुआ है कि अगर इस कला को, इस आर्ट को, हमिंग को भी अगर किसी ने मास्टर किया था और बहुत खूबसूरती से हिंदी फिल्म संगीत में गाया था तो वो भी किशोर कुमार थे। किशोर दा जीनियस थे। संगीत का वरदान तो उन्हें ऊपर से ही मिल गया था और हमिंग इस स्टाइल को भी किशोर दा ने बिल्कुल मास्टर कर लिया था। कुछ गाने हम लोग सुनते हैं जहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स के गाने हैं। कुछ गाने हैं जो रोमांटिक हैं जहाँ पे किशोर दा ने हमिंग किया है। कुछ सेंटिमेंटल है वहाँ पे किशोर दा ने हमिंग किया है। और कोई ड्यूएट्स हैं जहाँ पे मेल पोर्शन में किशोर दा ने हमिंग किया है। और हर जगह पे इतना इफेक्टिवली हमिंग किया है कि गाने की मेलोडी, जैसे मैंने कहा, और बढ़ गई है। शुरुआत करते हैं 1970 की फिल्म घर घर की कहानी, जिसका म्यूजिक दिया था कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने। वहाँ पे एक रोमांटिक गाना था जो चला लगा साहब के ऊपर पिक्चराइज किया था और उस गाने की शुरुआत किशोर दा हमिंग से करते हैं। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है। 1974 की फिल्म अजनबी, जब राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार थे, म्यूजिक पंचम दा का था। वहाँ पे भी एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना था जिसकी शुरुआत भी किशोर दा हमिंग से करते हैं। हसीना से एक अजनबी, हसीना से यूं मुलाकात। 1979 की वो कल्ट क्लासिक कॉमेडी गोलमाल, जिसका म्यूजिक था पंचम दा का। वहाँ पे एक गाना है जो हम कभी भूल नहीं सकते और उस गाने की शुरुआत भी, जो कि बहुत ही रोमांटिक गाना था, किशोर दा ने हमिंग से की है। ऐसे ही और एक रोमांटिक गाना था जो 1981 की बच्चन साहब की हिट फिल्म याराना में था। म्यूजिक था राजेश रोशन साहब का। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ऐसे ही और एक रोमांटिक गाना सुनते हैं जिसका म्यूजिक अन्नू मलिक साहब ने दिया था, जो 1984 की फिल्म आसमान में था और इस गाने की शुरुआत भी किशोर दा हमिंग से करते हैं। बनके नजर दिल की जुबान। अब ये दो गाने सुनते हैं, दोनों का ही म्यूजिक पंचम दा ने दिया था और ये ट्रेजेडी सेंटिमेंटल गाने हैं जिसकी शुरुआत भी किशोर दा हमिंग से करते हैं, लेकिन स्टाइल बिल्कुल अलग है। पहला गाना है फिल्म अनामिका का और दूसरा गाना है फिल्म घर का। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। फिर वही रात है ख्वाब की। कुछ ड्यूएट्स की बात करते हैं। पहला गाना सुनते हैं 1972 की फिल्म अपराध का, जिसका म्यूजिक कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने दिया था। ये गाना किशोर दा ने आशा ताई के साथ गाया था और इस ड्यूएट में देखिए किशोर दा किस तरह से शुरुआत करते हैं हमिंग से। इसी ईयर में 1972 में
और एक फिल्म आई थी रामपुर का लक्ष्मण, जिसका म्यूजिक पंचम दा का था। उसमें बहुत ही एक रोमांटिक ड्यूएट था जो लता दीदी के साथ में किशोर दा ने गाया था। और इस गाने में भी किशोर दा हमिंग से ही शुरुआत करते हैं। तुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। एक बहुत ही मजेदार ड्यूएट था जो अभिनेत्री फिल्म में था, जिसका म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। अब उस फिल्म में ऐसे कुछ दिखाया जाता है कि हीरोइन हीरो को गाना सिखा रही है, तो वो गाना ड्यूएट जो गाया था वो लता दीदी ने गाया था किशोर दा के साथ में, और वो उन्हें सिखा रही है। और सीखते सीखते किशोर दा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हीरो जो है वो सीखने की कोशिश कर रहा है, और जो सीखने की कोशिश है वो हमिंग में सीख रहा है। और जब किशोर दा इस प्रयास को, इस सीखने की कोशिश को हमिंग में गाते हैं तो इतना खूबसूरत और इतना मधुर लगता है। फिल्म शक्ति का वो बहुत ही खूबसूरत ड्यूएट जो लता दीदी और किशोर दा का था, इस गाने में गाने की शुरुआत में नहीं बल्कि गाने के एंड में, क्लाइमैक्स में हमिंग होता है। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। 1982 की फिल्म दीदार यार, जिसका म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने दिया था, उसमें एक ड्यूएट था जो कि एक गजल थी जो लता दीदी ने और किशोर दा ने साथ में मिलकर गाई थी। उस गजल में भी देखिए इसकी शुरुआत किशोर दा हमिंग से करते हैं। सरकती जाए है रुख से नकाब। ऐसे न जाने कितने और सारे गाने होंगे, लेकिन इस एपिसोड का एंड करता हूँ 1981 की वो यश चोपड़ा साहब की फेमस फिल्म जिसका म्यूजिक दिया था शिव हरी साहब ने, और ये ड्यूएट था जो लता दीदी ने और किशोर दा ने गाया था, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ पहला गाना। और आप समझ गए गाना, और इस गाने की शुरुआत किशोर दा क्या खूबसूरती से हमिंग में करते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ये जीनियस था, ये बहुत बड़ा एक्टर था, डायरेक्टर था, सॉन्ग राइटर था, म्यूजिक डायरेक्टर था और ग्रेट प्लेबैक सिंगर था। तो हमिंग जो बेसिकली एक एक्टिंग भी उसमें कही जा सकती है कि उस गाने के लफ्ज़ों को एक अलग स्टाइल में बिना वर्ड्स के एक्सप्रेस करना किशोर दा के लिए ये बहुत ही आसान था, क्योंकि इतनी सारी खूबियाँ उनके अंदर थी। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ यॉडलिंग नहीं, हमिंग में भी किशोर दा बादशाह थे। तो आप मुझे और भी गाने बता दीजिएगा कि इस कितने ही सारे गाने, जैसे मैंने कहा और हो गए, तो आप प्लीज़ लिख के बताइएगा कि और कौन से गाने हैं जहाँ पे किशोर दा ने हमिंग किया है। और ये एपिसोड आपको कैसा लगी ये भी आप बता दीजिएगा। एंड इस एपिसोड को आप आपके सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सो दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, एंड टेक केयर।